ओए होए होए, लोशे हो गए लोशे जी। चेक करें कितने जबरदस्त चावल बने हैं। ये देखें जी, क्या जबरदस्त इसकी खुशबू है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अल्ताजी फूड और मैं हूं आपके साथ आपका भाई सूफी। आज आपका भाई आपके लिए गुड़ वाले चावलों की एक बहुत ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आया है। जब आप ये गुड़ वाले चावल बनाएंगे अपने घर में तो इसका टेस्ट और इसका जायका ऐसा होगा कि जैसे आपने देग में गुड़ वाले चावल बनाए हैं। बनाना इंतहाई आसान है और मिनटों में बन के तैयार हो जाते हैं। तो वीडियो का कोई भी पार्ट आपने मिस नहीं करना। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अब तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका भाई लाता है आपके लिए रोजाना बड़ी ही मजेदार किस्म की रेसिपी। तो चलें फिर शुरू करते हैं। जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, 3 पाव चावलों की रेसिपी शेयर कर रहा हूँ। इसके लिए जो मैंने गुड़ लिया है, 650 ग्राम मैंने गुड़ लिया है। जब हम जर्दा बना रहे होते हैं तो क्या करते हैं, जितने हम चावल लेते हैं उतनी ही हम चीनी लेते हैं। लेकिन जब गुड़ वाले चावल बनाते हैं तो उसमें हमने क्या करना है कि अगर हमारे पास 1 किलो चावल हैं तो उसमें हम जो गुड़ लेंगे 150 ग्राम गुड़ हम कम ले लेंगे। ये देखें, पतीली में मैंने पानी डाला हुआ है तो इस गुड़ को इस पानी में डाल देंगे। ये जो गुड़ है ये केपीके का गुड़ है, इसलिए देखें ये ब्राउन है। पंजाब का गुड़ जरा चेंज होता है, केपीके का गुड़ जरा चेंज होता है और ये साफ सुथरा भी होता है। अब इसको मैं इतनी देर तक बॉईल करूंगा कि गुड़ पानी में अच्छे तरीके से हल हो जाएगा, अच्छे तरीके से घुल जाएगा। एक साइड पे हम क्या करेंगे, चावलों के लिए पानी रख लेंगे और चावलों को उबाल लेंगे। ये देखें गुड़ इसमें अच्छे तरीके से मेल्ट हो गया है। अब इसका चूल्हा मैं बंद कर दूंगा और इसको थोड़ा सा ठंडा होने दूंगा। चावलों के लिए जो मैंने पानी रखा था वो बॉईल हो चुका है। अब इसमें मैं चावल डालूंगा। यहाँ पे मेरे पास 3 पाव चावल थे। चावलों को आधा घंटा पानी में भिगो के रखा। इसका जो पानी था वो मैंने वेस्ट कर दिया। अब ये चावल मैं इस पानी में डाल दूंगा। अब यहाँ पे चावलों को मैं बॉईल कर लूंगा। अब हम क्या करेंगे कि ये जो हमने गुड़ पानी में हल करके रखा है, घोल के रखा है, इसको इस तरह से छान लेंगे। इसको छानना बहुत ज्यादा जरूरी है। पानी को छानने से ये हुआ कि गुड़ में जो जर्रे होते हैं, रेजे होते हैं, वो अलग हो गए हैं, वो छाननी में आ गए हैं। अब ये हमारे चावलों में आके टेस्ट नहीं खराब करेंगे। चावलों को मैंने 6 मिनट तक बॉईल किया है। अब इसको भी मैं पानी में से अलग कर लूंगा। अब यहाँ पे मैंने एक पतीली ले ली है और इसमें मैं 2 चम्मच ऑयल डाल दूंगा। अब यहाँ पे मेरे पास किशमिश है। किशमिश को इस ऑयल में हमने थोड़ा सा फ्राई करना है। थोड़ा सा फ्राई करेंगे, जैसे ही किशमिश फूल जाएगी तो इसको हम ऑयल में से अलग कर लेंगे। ये देखें, मैंने सिर्फ थोड़ा सा इसको फ्राई किया है। बादाम है मेरे पास, इसको भी थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। इनको मैंने सिर्फ 10 से 15 सेकंड फ्राई किया, ज़्यादा नहीं फ्राई किया। अब यहाँ पे मेरे पास थोड़े से लौंग हैं, तकरीबन 8 से 10 अदद मैंने लौंग लिए हैं। इसको इस ऑयल में डाल देंगे। हल्का सा इसको फ्राई करूंगा लेकिन ज़्यादा नहीं करना। अब आंच हल्की कर दूंगा और ये गुड़ वाला पानी इसमें डाल देंगे। 1 गिलास मेरे पास दूध है, ये भी इसमें डाल दूंगा। मैंने खुले दूध का इस्तेमाल किया है, डब्बे वाले दूध का इस्तेमाल नहीं किया। अब यहाँ पे इसको अच्छी तरह से बॉईल करना है। जब अच्छी तरह से इसमें उबाला आएगा फिर मैं बताऊंगा इससे आगे हमने क्या करना है। ये देखें, पानी अच्छी तरह से उबल गया है। अब यहाँ पे मेरे पास गिरी है, ये इसमें डाल दूंगा। ये जो मैंने बादाम और किशमिश फ्राई करके रखे थे ये भी इसमें डाल देंगे। थोड़ी सी मैं इसमें सौंफ भी डालूंगा। सौंफ का टेस्ट, फ्लेवर इसमें बहुत मैटर करता है। सौंफ लाजमी डालनी है, स्किप नहीं करनी। अब ये चावल इसमें डाल दूंगा। अब एक दफा इसमें इस तरह से चम्मच फेर लेंगे।
अब यहाँ पे इसको तेज आंच में पकाएंगे ताकि ये जो शीरा है, गुड़ का शीरा है, गुड़ का पानी है, ये जल्दी से खुशक हो जाए। जब ये शीरा अच्छी तरह से खुशक होगा तो हमने इसको दम लगाना है। और एक चीज़ का खास ख्याल रखना है कि बार बार चमचा नहीं फेरना। चमचा सिर्फ उसी वक्त फेरा है जब मैंने चावल एक दफ़ा डाले हैं, उसके बाद हमने इसमें चमचा बार बार नहीं फेरना। ये देखें, इसमें जो पानी था, शीरा था, वो काफ़ी खुशक हो चुका है। इसको हमने और भी खुशक करना है। ये जो आपको बुलबुले नज़र आ रहे हैं ना, ये भी नहीं नज़र आने चाहिए। ये देखें, पानी काफी खुशक हो गया, बुलबुले आना भी खत्म हो गए हैं। तो एक दफा इसमें इस तरह से हम चम्मच फेर लेंगे। ये देखें, चावलों में जो शीरा था वो खुशक हो गया है, इसमें बुलबुले आना भी बंद हो गए हैं। एक दफा मैंने इसमें चम्मच फेर लिया है। अब इसको मैं दम लगाऊंगा। अब मैंने एक तवा ले लिया है और तवे के ऊपर मैं ये पतीली रख दूंगा इस तरह से। एक रुमाल को मैंने गीला करके रखा है, इसको पतीली के ऊपर इस तरह से बिछा दूंगा और ढक्कन इसके ऊपर ऐसे रख के रुमाल को ऊपर की तरफ फोल्ड करना है और परात को इस तरह से इसके ऊपर रख देंगे। चावल दम आते हैं तो मैं आपको दिखाऊंगा कि ये गुड़ वाले चावल कितने मजेदार बन के तैयार होंगे। चावल दम आ गए हैं। चावलों को मैंने 15 मिनट तक दम लगाया है। ओए होए होए, लोशे हो गए लोशे जी। चेक करें कितने जबरदस्त चावल बने हैं। ये देखें जी, क्या जबरदस्त इसकी खुशबू है। एकदम चम्मच नहीं फेरेंगे, एकदम चम्मच फेरेंगे तो चावल टूट जाएंगे। पहले थोड़ी सी भाप निकलने दें। तो ये देखें जी, माशाल्लाह कितने जबरदस्त दाना दाना खिले खिले चावल बने हैं। ये चेक करें जी, माशाल्लाह। तो ये देखें जी, कैसे जबरदस्त गुड़ वाले चावल बने हैं। ये देखें जी, कैसे खिले खिले दाना दाना चावल बने हैं। ये चेक करें जी, माशाल्लाह। ये देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये देखें जी, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, गुड़ वाले चावलों की फाइनल लुक देखें कितने ज़बरदस्त बनके तैयार हुए हैं। तो बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी आज मैंने आपके साथ शेयर की है। तो अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे टिकटॉक अकाउंट को फॉलो कर लें। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अपने भाई को इजाज़त दीजिए। फिर मिलेंगे एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।